तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे मिस सीयर उस डीमन से फाइट कर रही होती है और वो डीमन अपने साथियों की पावर को ऑब्जर्व करके अपनी पावर बढ़ा लेता है और सीधे ही वो लेवल 6 पे पहुंच जाता है, जिससे मिस सीयर कहती है कि मुझे लगता है कि ये काफी जल्दी ऐसे ही अपने दोस्तों की पावर ऑब्जर्व करता रहा तो ये काफी जल्दी ही लेवल 7 पे पहुंच जाएगा। और वहीं हमें लिंगजुन दिखाया जाए जो कि अपनी मेडिकल स्पिल को निकाल कर अपने दोस्तों को देकर उनकी मदद कर रहा होता है। सीयर वहाँ पर अपने सभी साथियों की ऐसी एक दूसरे से तालमेल देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे कुछ भी कर इन सभी को प्रोटेक्ट करना ही होगा, नहीं तो यदि हाओचन वापस आता है और मुझसे पूछता है कि आखिर मेरी टीम कहाँ है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। और मिस सीयर ये काफी ज्यादा अभी सोच ही रही होती है, तभी उनके पीछे से एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से मिस सीयर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और तभी हमें उस डीमन को दिखाया जो कि अपना ब्रेक थ्रू करके आखिरकार लेवल 7 पर पहुंच ही जाता है, जिसे देखकर मिस सीयर और उनकी पूरी टीम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं उस डीमन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उसकी इतनी ज्यादा पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो डीमन कहता है कि अब तुम सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम सभी को जिंदा खा जाऊंगा। और वो डीमन लगातार ही इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उसके खुद के साथी भी काफी ज्यादा घायल हो रहे होते, लेकिन उसको इसकी कोई भी परवाह नहीं होती। डीमन की इतनी ज्यादा पावर बढ़ चुकी थी, कोई भी डीमन हंटर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अटैक्स को डॉज कर अपनी जान बचा रहे थे। और वहीं हमें हाओचन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से अपने पूरे लेवल को पार कर रहा होता है, क्योंकि कभी उसके सामने काफी ज्यादा तीर आ जाते तो कभी उसको काफी ज्यादा आग से गुजरना पड़ता था। और हाओचन चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन कभी भी वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता और उसका टाइम कंप्लीट हो जाता, जिसकी वजह से उसे वहां से दोबारा से शुरू करना पड़ता। और यहीं पर हमें हाओचन की टाइम लिमिट दिखाई जाती है, जो कि हाओचन पहले तो 2-3 मिनट में एक रास्ता कंप्लीट करता था, लेकिन अब वो सिर्फ 1 ही मिनट में रास्ता पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है। हाओचन कुछ देर खड़ा होकर सोचने लगता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करना ही होगा, तभी मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उनकी जान बचा सकता हूँ। और हाओचन ये सब सोच के हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने 3 स्केलेटन आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही हाओचन सीधे ही उनके ऊपर हमला कर देता है और उनकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ने लगता है, जिस पर सिस्टम वैसे ही महसूस कर लेती कि हाओचन जरूर यहाँ पे कोई ना कोई होशियारी लगाकर चीटिंग करने जा रहा है, जिस पर वो ये महसूस करते ही वहां पर दोबारा से टेलीपोर्टेशन सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। उससे पहले सिस्टम उसको टेलीपोर्ट कर पाता, लेकिन उससे पहले ही हाओचन ने जंप लगाकर बाहर का पूरा नजारा देख लिया था और हाओचन काफी ज्यादा शॉक होता है। हाओचन सोचता है कि ये मेज तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं इसे चाहकर भी 3 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकता। और हाओचन ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहीं हाओचन का दोबारा से टेस्ट शुरू होता है, जिसे हाओचन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वहीं पर एक और स्केलेटन मास्टर आ जाता है और सीधे ही अपने एरो से हाओचन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को हाओचन अपने एक ही हाथ में रोक लेता है और काफी ज्यादा बैडेस्ट लुक दे रहा होता है। और हाओचन सीधे ही अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन को पकड़ के दीवार में लगा देता है और सीधे ही कहता है कि मुझे पता था कि गोडैलेक्स कैसे भी करके मेरे पास अपनी पावर देना चाहता है, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं, लेकिन मैं कभी भी इस टेस्ट को इस टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता। हाओचन यहाँ पर गोडैलेक्स की पूरी चाल समझ जाता है और वहीं पर हमें सीन शिफ्ट करके फिर से हाओचन के टीम के ऊपर दिखाया जाता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैसे डीमन हंटिंग स्क्वाड के ग्रुप नंबर 4 के लीडर ने उस डीमन को अपनी मैजिकल पावर से एक ट्रैप में फंसा रखा होता है। उसे उस डीमन को ट्रैप में फंसाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, जिस पर वो कहता है मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता और सीधे ही लिंगजुन को कहता है कि तुम जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर हमला करो। और उसकी ये सारी बातें सुनकर लिंगजुन काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई भी अटैकिंग मूव नहीं है। और लिंगजुन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो डीमन उस डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है और सीधे ही डीमन हंटिंग स्क्वाड के लीडर नंबर 4 पे अटैक कर देता है। और उसे ऐसा करता देख सीधे ही लिंगजुन अपनी डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के सामने आकर अपने डिफेंस से उसको बचा लेता है, लेकिन वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से वो लिंगजुन की शील्ड आसानी से तोड़ने लगता है। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए सीयर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उसके ऊपर अपने डीमन लॉर्ड से अटैक कर देती है। वो लॉर्ड डीमन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि मिस सीयर के अटैक को काफी आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक देता है और वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे ही मिस सीयर की तरफ बढ़ के उनके ऊपर अटैक करने लगता है। मिस सीयर लगातार ही उसके सभी अटैक्स को डॉज करती जा रही थी और सोच रही थी कि हमारी टीम में कोई भी ऐसा पावरफुल वॉरियर नहीं है जो कि इस डीमन का सामना कर सके। वहीं पर मिस सीयर अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि आखिरकार यदि मैं इन्हें यहाँ पे छोड़ती हूँ तो ये सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। और मिस सीयर ये कहती है कि मुझे लगता है कि इन सभी को मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा।